और देखिए 10 बजे की 4 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। गांधीनगर में आईजी के दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद पलवल में थोड़ी ही देर में महापंचायत शुरू हो रही है। नूंह में नहीं मिली हिंदू महापंचायत की इजाजत। और मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी कमलनाथ पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये अभी 10 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें बनी हुई है। देखिए अमित शाह का गुजरात दौरा है। कल बीएसएफ के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी बात कही थी कि देश के जवान जब तैनात रहते हैं तो जनता चैन से सो पाती है। और देखिए पलवल में थोड़ी ही देर में महापंचायत शुरू होगी। हिंदू महापंचायत में कई गांव के लोग शामिल होंगे। पलवल में सुरक्षा व्यवस्था भी उसी हिसाब से चाक चौबंद की गई है। ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा शुरू करने पर फैसला होगा। नूंह में हिंसा की वजह से यात्रा रोकी गई थी। 31 जुलाई को बीएचपी की यात्रा में हमला हुआ था। नूंह में नहीं मिली महापंचायत की इजाजत। आयोजकों को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। नूंह में आज तक इंटरनेट सेवा बंद है। देखिए ब्रजमंडल यात्रा, जिस ब्रजमंडल यात्रा में आपको याद होगा नूंह में जबरदस्त हिंसा हुई थी और भारत 24 ने आपको हर तस्वीर दिखाई थी। हमारे आपका रिपोर्टर्स, मैं खुद भी उस दौरान में वहां पर मौजूद रही और हमने नूंह का हाल आपको दिखाया था। मेवात में किस तरह से आप तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उसके अलावा आसपास के इलाके, चाहे आप वहां रेवाड़ी की बात करें, चाहे आप बादशाहपुर की बात करें, चाहे आप गुरुग्राम की बात करें, वहां तक भी इसकी चिंगारी पहुंच गई थी। अब ऐसे में देखिए एक बार फिर से महापंचायत की जा रही है। थोड़ी ही देर में यह महापंचायत शुरू हो जाएगी। नूंह में हालांकि इस महापंचायत को लेकर इजाजत नहीं मिली। 31 जुलाई को वीएचपी की यात्रा में हमला हुआ था। पलवल में हिंदू महापंचायत और अब से कुछ ही देर बाद ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं महापंचायत को देखते हुए। जानकारी ये है कि ब्रजमंडल यात्रा को लेकर फिर से सहमति बनाई जाएगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए कई गांव के लोग इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये महापंचायत शुरू होगी। पलवल के पोंडरी गांव में ये महापंचायत जिसका आयोजन किया गया है। हरियाणा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं महापंचायत का, किस तरीके से यहाँ पूरा आयोजन किया गया है। प्रशासन ने महापंचायत के लिए इजाजत दी है। पलवल के अंदर लेकिन ये इजाजत मिली है। पोंडरी में हिंदू महापंचायत होगी। ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा शुरू करने पर फैसला होगा। नूंह में इसकी इजाजत नहीं मिली। नूंह में अब भी इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। नूंह में हिंसा की वजह से ये यात्रा रोकी गई थी, उसको फिर से शुरू किया जाएगा। सांप्रदायिक हिंसा के बाद आज पलवल के पोंडरी गांव के अंदर सर्वजातीय हिंदू महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इस महापंचायत के अंदर 550 से ज्यादा गांव के 25 से 30 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता, इसलिए नूंह से लेकर पोंडरी तक 17 नाके लगाए गए हैं। जगह जगह पुलिस उनको चेक कर रही है इसके अंदर आने वालों को। और पलवल से लेकर पोंडरी तक 13 नाके लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उनको चेक कर रही है। और जिस जगह ये महापंचायत होने वाली है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएंगे कि वहां पर भारी पुलिस दल बल का आयोजन किया गया है। आप देखिए जिधर भी आपकी नजर जाएगी पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। देख सकते हैं कि बैरिकेड्स भी जगह जगह लगा दिए गए हैं और जो भी महापंचायत में आ रहा है उसकी गहनता से चेकिंग की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ थानेश्वर शर्मा, पोंडरी, पलवल। देखिए महापंचायत का आगाज अब से कुछ ही देर बाद होगा। थानेश्वर ने जिस तरह से जिक्र किया कि यहाँ पर कई गांव के लोग पहुंचने वाले हैं और जिस ब्रजमंडल शोभा यात्रा को उस दौरान में नूंह में हिंसा के बाद रोकना पड़ा था, उसी ब्रजमंडल यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर इस महापंचायत में सहमति बनेगी। पलवल के अंदर ये आयोजन किया गया है महापंचायत का। नूंह में हिंसा के कारण जो ब्रजमंडल यात्रा रोकी गई थी 31 जुलाई को वीएचपी की यात्रा में हमले के बाद, अब उसे फिर से शुरू किया जाएगा। नूंह में हालांकि इस महापंचायत को लेकर इजाजत नहीं मिली। इससे पहले भी महापंचायतों का दौर चला जब ये नूंह में हिंसा हुई थी। और देखिए महापंचायत के लिहाज से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो तैनाती है वो सुरक्षा के तहत जवानों की कर दी गई है। किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं एहतियातन। 31 जुलाई को हुई वीएचपी की यात्रा पर हमले में हिंसा के बाद नूंह में अभी तक भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है। लेकिन अब दूसरी तरफ हरियाणा के ही अन्य हिस्सों के अंदर महापंचायतों का दौर जारी है। इस बार पलवल के पोंडरी में महापंचायत की इजाजत मिली है और यहाँ पर सर्वजातीय महापंचायत को मंजूरी मिली है। कई गांव के लोग महापंचायत में शामिल होंगे, यानी अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी इस बार माहौल को खराब ना कर पाए। पलवल के पोंडरी गांव में ये महापंचायत का आयोजन है और देखिए जाहिर सी बात है सरकार की भी ये नाक का सवाल है, क्योंकि पिछली बार नूंह में जिस तरह से हिंसा हुई
उसके बाद अब कोई भी इस तरह का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से कराना सरकार के लिए चुनौती भी है और मजबूरी भी, क्योंकि इससे पहले सवाल उठे कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। पेड़ों के पीछे दंगाइयों का हुजूम छिपा हुआ था नूह के अंदर, जिन्होंने हमला बोल दिया। बेकाबू भीड़ ने जगह जगह पर आगजनी की, जगह जगह पर गाड़ियों को फूंक डाला, जो हाथ में आया वहां तोड़फोड़ मचाई। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 की कुल मौत हुई। कुछ वो लोग जो लगातार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उपद्रवियों ने 150 से ज्यादा गाड़ियां जलाई नूह के अंदर। पैरामिलिट्री की 13 बटालियन वहां पर तैनात की गई। हरियाणा पुलिस की भी तैनाती वहां पर रही। मंदिर को पूरा सुरक्षा घेरे में लिया गया। आईटीबीपी के जवान वहां पर नजर आए। और थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे थानेश्वर का रुख करते हुए। थानेश्वर, पलवल में महापंचायत का आयोजन है, अब से कितनी देर बाद महापंचायत शुरू होने वाली है और आपके पास महापंचायत को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी? थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पलवल में होने वाली महापंचायत की जगह पर इस वक्त थानेश्वर मौजूद हैं। थानेश्वर, महापंचायत को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी? देखिए, महापंचायत में इस समय लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। अलग अलग गांव से लोग अपने अपने तरीके से आ रहे हैं। प्रशासन ने देर रात परमिशन दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां की आयोजनकर्ताओं का कहना है कि 550 गांव से 25 से 30 हजार लोगों के आने की संभावना है, वहीं प्रशासन ने केवल 500 लोगों को महापंचायत में शामिल होने की परमिशन दी है। और साथ ही साथ प्रशासन ने बड़ी अलग अलग तरह की कंडीशंस भी लगाई है, जिसमें कहा गया है कि अलग अलग तरह के वॉलंटियर खड़े होंगे जो ड्रेस के अंदर होंगे, जो पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था देखेंगे। लेकिन महापंचायत की जो आयोजन करता है उनकी तरफ से इस तरह का किसी भी तरह का प्रबंध नहीं किया गया है। अभी इस समय तक 250-300 लोग तक यहां आ चुके हैं और पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भारी संख्या में यहां तैनात है। प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने देना चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर शाम जिस तरीके से बजरंग दल ने एक वीडियो वायरल किया है, ग्राफिक्स वीडियो वायरल, जिसमें कहा गया है कि 31 जुलाई को जो महापंचायत अधूरी रह गई थी, खंडित हो गई थी, उस महापंचायत को 28 अगस्त को दोबारा पुनः किया जाएगा और ब्रजमंडल यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा और आज इस महापंचायत में उसका निर्णय लिया जा सकता है। इस निर्णय को लेकर प्रशासन बहुत अलर्ट है। नूह के जिलाधीश ने 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो हर तरह की व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं और आने जाने वाली हर तरह की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। जी पूजा, मतलब गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पलवल ही नहीं बाकी और जगहों पर भी अलर्ट इस वक्त है एहतियातन। आपने पलवल, नूह, गुड़गांव, फरीदाबाद, आसपास का सराउंडिंग का जितना एरिया है सब जगह पे अलर्ट मोड में है। सब जगह नाके लगाए गए हैं। अभी फरीदाबाद से जिस तरीके से हम दिल्ली से चले थे तो रास्ते में जैसे ही फरीदाबाद की सीमा में घुसे वहां से ये नाकेबंदी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रशासन आने जाने वाली हर गाड़ी को रोक रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या हिंदू सर्वजातीय हिंदू महापंचायत में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने लोग हैं। हर तरह का डाटा प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है और यहाँ भी प्रशासन ने आयोजनकर्ताओं को कहा है कि जो भी आप यहाँ गतिविधियां होगी उनकी कैमरा वीडियो फुटेज बनाएंगे और उसको संभाल कर रखेंगे, उसकी एक कॉपी प्रशासन को भी देंगे। लेकिन अभी तक वीडियोग्राफी होती कहीं नजर नहीं आ रही है। जी पूजा। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह कि पलवल के पौंडरी गांव को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे भी कोई खास मकसद है क्या, कोई खास बात है क्या? पूजा, इसके पीछे का सबसे खास मकसद ये है कि पहले ये महापंचायत नूह के अंदर होनी थी, लेकिन नूह में चूंकि धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दी। और ये जो पौंडरी गांव है बिल्कुल नूह के बिल्कुल बॉर्डर पे है। इसका अगर मैं कहूं कि मैं एक पैर मेरा नूह में है तो दूसरा पलवल जिले में हो जाता है, इसलिए बॉर्डर का गाँव है, इसलिए इस गाँव को चुना गया है। जी चलिए, ठीक है थानेश्वर, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप देखिए, 500 लोगों की इजाज़त दी गई है, लेकिन जैसे थानेश्वर बता रहे हैं कि 250 लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं और देर शाम को ही इस आयोजन की इजाज़त मिली। नूह में इसकी इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है नूह में ऐसे हालात भी नहीं कि वहां पर महापंचायत हो और किसी भी तरह की कोई भी पंचायत या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम एक बार फिर से वहां पर माहौल को ख़राब कर सकता है। शायद इसीलिए प्रशासन की ओर से वहां पर इजाज़त भी नहीं दी है। और देखिए, पंचायत में भड़काऊ भाषण ना हो, प्रशासन की ओर से कई टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद महापंचायत शुरू हो जाएगी। सर्वजातीय हिंदू महापंचायत का इसको नाम दिया जा रहा है, जिसको मंजूरी मिल चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्सेस तैनात कर दी गई ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में कोई परेशानी ना हो। एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर पहले से ही जवानों की तैनाती कर दी गई और पूरी फॉर्म में वो लोग नजर आ रहे हैं।